क्लास 12 इंग्लिश के अंतर्गत आज हम लोग बच्चों प्रोज का 6th लेसन विमेंस एजुकेशन रिटन बाय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की स्टार्टिंग करने चल रहे हैं। इस पाठ का ये पहला वीडियो और बहुत ही अच्छा लेसन है आपके इस पाठ्य पुस्तक का, साथ में आपके जीवन से संबंधित और विशेष रूप से विद्यार्थियों और बालिकाओं से संबंधित बहुत ही अच्छा पाठ है। स्त्रियों की शिक्षा, ये इसका टाइटल है। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे हमारे स्वतंत्र भारत के द्वितीय राष्ट्रपति थे। ये बहुत बड़े शिक्षाविद भी थे, ये एक बहुत बड़े दार्शनिक भी थे और राजनेता भी थे। विभिन्न पदों को सुशोभित करते हुए इन्होंने बहुत सी रचनाएं लिखी हैं। विशेष रूप से देश और शिक्षा संबंधी रचनाएं इनकी बहुत प्रसिद्ध हैं और इनके विषय में उत्तर प्रदेश की पूर्व राज्यपाल और भारत की एक महान कवित्री सरोजिनी नायडू ने इनको ए मैन ऑफ वर्ड्स एंड विजडम कहा था। इनको शब्द और ज्ञान का व्यक्ति, ये इनको उपाधि दी गई थी सरोजिनी नायडू के द्वारा। तो ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने बहुत सी पुस्तकें लिखी, उनमें एक पुस्तक है इनकी ट्रू नॉलेज। उसी पुस्तक से चयनित करके ये लेसन आपकी पाठ्य पुस्तक में रखा गया है, विमेंस एजुकेशन। तो बच्चों आइए हम लोग इसका अध्ययन शुरू कर रहे हैं। इसमें विशेष रूप से ये मैं बताना चाहता हूँ कि वर्तमान शिक्षा पद्धति हमारे देश में जो है इस समय, उस शिक्षा पद्धति से लेखक महोदय संतुष्ट नहीं हैं। उनका कहना है कि शिक्षा पद्धति जो हमारे देश में इस समय चल रही है वो गहरी नहीं है, गहराई की ओर नहीं ले जाती है बालिकाओं को या बालकों को। और ज्ञान होना, एक विद्वान बन जाना एक अलग बात है, लेकिन अपने जीवन के उद्देश्य के प्रति समर्पित होना ये दूसरी बात है और ये बड़ी बात है। और तो हर विद्यार्थी को जो विद्यालयों में पढ़े उसमें कौशल विकास के साथ साथ उसको अपने जीवन के उद्देश्य के प्रति समर्पण की भावना भी उसके अंदर जागृत होना चाहिए। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था इस चीज़ की पूर्ति नहीं कर पा रही है, अभी उनको असंतोष है। और वो संस्थाएं जो बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन दे रही हैं, वो सब उनको सरकार के माध्यम से उनको जो है अधिक मान्यता और अधिक सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि कम से कम वो बालिकाओं की शिक्षा दे रही हैं और उनको भी आगे बढ़ा रही हैं। इसी सब बातों पर ये लिखा गया निबंध है। इसमें आप पढ़ते समय ये आपको मिलेगा कि श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों के एक सूक्तियाँ कहीं ना कहीं बीच बीच में संस्कृत की सूक्तियाँ हैं जो अंग्रेजी में लिखी गई हैं और बहुत ही सारगर्भित हैं। उनका हम बताते चलेंगे धीरे धीरे बीच बीच में। और ये पाठ जो है एक सम्मिश्रण है दर्शन का जो गहराई इसमें दिखाई पड़ती है। भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन की भी इसमें तुलना की गई है भारतीय दर्शन से, और उसको पिरोया गया है विभिन्न प्रकार के हमारे ग्रंथों के माध्यम से। जो पौराणिक ग्रंथ हैं उनका भी उदाहरण दे करके लेखक ने इसमें बताया है। आइए देखिए, वी आर लिविंग इन एन एज when there are great opportunities for women in social work, public life and administration. Society requires women of disciplined mind and restrained manners. Whatever the line of work you undertake, you should bring it honest, disciplined mind. You will then succeed and have the joy of your work.
यू आर लिविंग, आप रह रहे हैं, लिविंग मीन्स रह रहे हैं, इन एन एज, ऐसे एज माने युग में, आप ऐसे युग में रह रहे हैं, when जबकि देयर आर ग्रेट अपॉर्चुनिटीज, ग्रेट माने महान, अपॉर्चुनिटीज माने अवसर हैं, फॉर वीमेन, स्त्रियों के लिए, इन सोशल वर्क, सामाजिक कार्य में, पब्लिक लाइफ, सार्वजनिक जीवन में, एंड एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन में। आप एक ऐसे युग में रह रहे हैं या जी रहे हैं जिनमें औरतों के लिए सामाजिक कार्य, सार्वजनिक जीवन और प्रशासनिक क्षेत्र में महान अवसर हैं। भाई सोसाइटी रिक्वायर्स, समाज को रिक्वायर्स मीन्स जरूरत है, आवश्यकता है, वेमेन ऑफ डिसिप्लिन्ड माइंड, और वेमेन माने औरतों की जरूरत है, समाज को स्त्रियों की जरूरत है, मगर कैसी स्त्रियां, ऑफ डिसिप्लिन्ड माइंड, अनुशासित विचारों वाली, एंड रेस्ट्रेन्ड मैनर्स, और नियंत्रित व्यवहार वाली। रेस्ट्रेन्ड माने नियंत्रित, मैनर्स मीन्स व्यवहार वाली, और डिसिप्लिन, देखिए बच्चों ये दो शब्द पर बहुत ध्यान रखिएगा, वीमेन ऑफ डिसिप्लिन्ड माइंड एंड रेस्ट्रेन्ड मैनर्स, इन और इस तरह की औरतों की जरूरत है समाज को इस समय। कैसी औरत? डिसिप्लिन्ड माइंड वाली जो औरत हो, जिसका माइंड, जिसके विचार डिसिप्लिन्ड हो, अनुशासित हो, अर्थात अनुशासन युक्त औरतों की जरूरत है। और रेस्ट्रेन्ड मैनर, जिसके भाव, तौर तरीके, व्यवहार के जो तरीके हैं वो रेस्ट्रेन्ड हो, नियंत्रित हो, कंट्रोल्ड हो, ऐसी औरतों को की जरूरत समाज को है। व्हाट एवर लाइन ऑफ वर्क, व्हाट एवर, जो भी लाइन ऑफ वर्क, काम हो, जैसा भी आपका काम हो, जिस लाइन का भी आपका कार्य हो, व्हाट एवर लाइन ऑफ वर्क, आपका कार्य चाहे जो हो, ये कह लीजिए, व्हाट एवर लाइन ऑफ, चाहे जो हो, लाइन ऑफ वर्क माने काम, काम चाहे जो हो, यू अंडरटेक, जिसे आप करते हो, आप चाहे जो काम करते हो, अंडरटेक करते हो, आप चाहे जैसा भी काम करते हो, यू शुड ब्रिंग इट, आपको उसे करना चाहिए, विथ इन ऑनेस्ट, ईमानदार, डिसिप्लिन्ड माइंड, ईमानदार और अनुशासित माइंड से काम को करना चाहिए। काम आपका चाहे जो हो, काम आपका चाहे जो हो, यू शुड ब्रिंग इट, आपको उसे उठाना चाहिए, लाना चाहिए, विथ ऑनेस्ट, ईमानदार, और डिसिप्लिन्ड माइंड माने अनुशासित विचारों से, अनुशासित सोच से आपको अपना काम करना चाहिए। आप किसान भी हो सकते हैं, आप टीचर भी हो सकते हैं, राजनेता भी हो सकते हैं, आप मजदूर भी हो सकते हैं, काम की बात नहीं है, काम आप चाहे जो करते हो, लेकिन जो भी काम करें उसमें दो चीज़ों का समावेश होना चाहिए। पहली बात तो आपको अपने काम के प्रति ईमानदारी होनी चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए आपको, हम कितने समर्पित हैं, हम कितनी ईमानदारी से अपने काम को करते हैं, अर्थात कर्तव्य परायणता हमारे अंदर कितनी है, अपने काम को करने के लिए कितना हम समर्पित कर देते हैं अपने को, अपने काम को पूरा करने के लिए। और डिसिप्लिन्ड माइंड, हमारा जो विचार हो, हमारा जो माइंड हो वो डिसिप्लिन्ड हो, अनुशासित हो, अनुशासन में रह करके, नियम कानूनों की परिधि में अपने को बांध करके हमको काम करना चाहिए। हम चाहे जो भी काम करते हों, ये काम करने के ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके होते हैं कि आप जो काम करें ईमानदारी से करें और नियंत्रित विचारों से होकर के करें, वो नियंत्रण में रह करके ही काम करें। जो तौर तरीके काम करने के बताए गए हैं उसकी परिधि के अंतर्गत रहकर ही हम अपना काम करें। यू विल देन, और तब फिर क्या होगा, देन सक्सीड, आप सफल होंगे, एंड है प्राप्त करेंगे द जॉय ऑफ योर वर्क, अपने काम के आनंद को प्राप्त करेंगे। जॉय, जॉय मीन्स आनंद, सक्सीड, सफल होंगे, तभी आप सफल होंगे अपने काम में, और फिर आपको अपने काम का जॉय प्राप्त होगा, आनंद प्राप्त होगा। एक बार फिर से, यू आर लिविंग इन एन एज, आप ऐसे युग में रह रहे हैं, व्हेन देयर आर ग्रेट अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन इन सोशल वर्क, पब्लिक लाइफ एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ की स्त्रियों के लिए सामाजिक कार्य, सार्वजनिक जीवन और प्रशासन के क्षेत्र में महान अवसर हैं। समाज को अनुशासित विचारों वाली और नियंत्रित व्यवहार वाली औरतों की जरूरत है,
व्हाट एवर लाइन ऑफ वर्क यू अंडरटेक, आप चाहे जिस प्रकार का कार्य करते हो, यू शुड ब्रिंग इट, आपको उसे करना चाहिए विद ऑनेस्ट, ईमानदार से, द अनडिसिप्लिन्ड माइंड, और अनुशासित विचार और ईमानदारी से आपको काम अपना करना चाहिए। यू विल देन सक्सीड, तभी आप सफल होंगे, एंड हैव द जॉय ऑफ योर वर्क, और तभी आपको अपने काम का जॉय प्राप्त होगा, आनंद प्राप्त होगा। एक्चुअली इन आवर कंट्री, वास्तव में हमारे देश में, एक्चुअली वास्तव में इन आवर कंट्री, हमारे देश में, एजुकेशन, शिक्षा, सो फार, जहां तक एज गर्ल्स एजुकेशन इज कंसर्न, लड़कियों की शिक्षा का कंसर्न में संबंध है, जहां तक वास्तव में हमारे देश में जहां तक लड़कियों की शिक्षा का या बालिकाओं की शिक्षा का संबंध है, इज नॉट वाइड स्प्रेड इनफ, वो अभी वाइड स्प्रेड माने विस्तृत, इनफ माने पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त विस्तृत नहीं है। हमारे देश में जहां तक इस लड़कियों की शिक्षा का संबंध है, वो अभी अधिक विस्तृत नहीं है, ज्यादा अभी वो उसका विस्तार नहीं हुआ है। सो एवरी इंस्टीट्यूशन, इसलिए प्रत्येक संस्था, विच कंट्रीब्यूट्स टू द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, जो कंट्रीब्यूट करती है, योगदान करती है, टू द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, बालिकाओं की शिक्षा में योगदान करती है, इस वर्दी ऑफ, वो इस चीज की पात्र है, वर्दी है, इस चीज की पात्र है, काहे की पात्र है, रिकॉग्निशन एंड इनकरेजमेंट, मान्यता, रिकॉग्निशन मीन्स मान्यता, एंड इनकरेजमेंट मीन्स प्रोत्साहन, प्रोत्साहन और मान्यता के पात्र है वो, इसके योग्य है वो। जो संस्था बालिकाओं की शिक्षा को प्रोवाइड करती है, बालिकाओं की शिक्षा प्रदान करती है, जो कॉलेज, जो स्कूल बालिकाओं की शिक्षा प्रदान करते हैं, ये लेखक महोदय का कहना है कि उन संस्थाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और उनका मान्यता दी जानी चाहिए, अर्थात उनका सम्मान दिया जाना चाहिए और अधिक। क्यों? कि वो बालिकाओं की शिक्षा प्रोवाइड करते हैं, बालिकाओं की शिक्षा प्रदान करते हैं, बालिकाओं को शिक्षित बना रहे हैं वो संस्थाएं। आई एम एंक्शस, मेरी एंक्शस, मैं बहुत इच्छुक हूँ, मेरी इच्छा है, दैट की द काइंड ऑफ एजुकेशन, इस प्रकार की शिक्षा, दैट इज इम्पार्टेड, जो दी जाती है, मस्ट नॉट ओनली बी ब्रॉड, वो केवल विस्तृत ही नहीं होनी चाहिए। मेरी इच्छा है कि जो शिक्षा दी जाती है वो केवल ब्रॉड ना हो, विस्तृत ही ना हो, बट बल्कि शुड बी डीप, वो डीप भी होनी चाहिए, गहरी शिक्षा होनी चाहिए, शिक्षा में गहराई होनी चाहिए। केवल विस्तृत शिक्षा ही देने से कोई मतलब नहीं है। शिक्षा की सबसे बड़ी बात होती है कि वो गहराई कितनी है उस शिक्षा में, जीवन निर्माण के प्रति, जीवन के उद्देश्यों को पूर्ण करने के प्रति शिक्षा कितनी खरी उतर रही है, ये गहराई होती है उसकी। वी आर लैकिंग इन डेप्थ, हमारे यहाँ लैकिंग में कमी है शिक्षा में, कहा है कि डेप्थ की, हमारी शिक्षा में डेप्थ मीन्स गहराई, हमारी शिक्षा में गहराई की कमी है। वी में बिकम लर्नेड एंड स्किल्ड, हम हो सकते हैं विद्वान और कुशल। वी में बिकम, हम हो सकते हैं लर्नेड, विद्वान, एंड स्किल्ड, और कुशल हो सकते हैं शिक्षा के मामले में। बट लेकिन इफ वी डू नॉट हैव सम काइंड ऑफ पर्पस इन अवर लाइफ, अगर हमारे पास नहीं है कुछ जीवन का पर्पस मीन्स उद्देश्य, हमारे पास यदि जीवन के प्रति कोई उद्देश्य नहीं है, हम विद्वान बहुत हो गए, कुशल बहुत हो गए शिक्षा पढ़ करके, लेकिन यदि हमारे अंदर जीवन के प्रति कोई उद्देश्य हम नहीं बनाए हैं, तो आवर लाइव्स, हमारा जीवन जो है, बिकम ब्लाइंड, जीवन क्या हो जाता है? ब्लाइंड, अंधा जीवन बन जाता है, ब्लाइंड हो जाता है। ब्लंडरिंग एंड बिटर, जीवन ब्लाइंड, ब्लंडरिंग माने बहुत भयंकर जीवन हो जाता है, अंधा हो जाता है, और बिटर बड़ा कड़वा जीवन हो जाता है, जीवन में मीठापन नहीं रहता। कब? जब हम अपने जीवन में अपने उद्देश्य को निर्धारित नहीं कर पाते हैं। विद्वान तो हम हो सकते हैं पढ़ करके, स्किल्ड हो सकते हैं पढ़ करके, लेकिन यदि हमारे अंदर कोई जीवन का उद्देश्य नहीं है तो हमारा जीवन अंधा हो जाएगा, हमारा जीवन त्रुटिपूर्ण हो जाएगा, बहुत ब्लंडर हो जाएगा, भयंकर गलतियों से भरा हो जाएगा, और बिटर हो जाएगा, और बड़ा कड़वा जीवन हो जाएगा। तो गीता सेज, ये देखिए, गीता कहती है, कौन गीता? वही श्रीमद् भगवत गीता, जो किसके द्वारा लिखी गई है? महर्षि वेदा व्यास के द्वारा लिखी गई है श्रीमद् भगवत गीता। वो कहती है
कर्मयोग का उपदेश देने वाली पुस्तक है गीता। गीता किसी धर्म विशेष की, जाति विशेष की पुस्तक नहीं है। गीता मानव मात्र के लिए संदेश देने वाली एक पुस्तक है, जिसमें कर्मयोग की शिक्षा दी गई है कि कर्म करना चाहिए मनुष्य को, कर्म ही सर्वोपरि होता है। गीता कहती है व्यवसायत्मिका बुद्धिर एका। संस्कृत का ये श्लोक है, अंग्रेजी में लिख दिया गया व्यवसायत्मिका बुद्धिर एका। व्यवसायत्मिका माने शिक्षा के प्रति या उद्देश्य के प्रति, उद्देश्य के, व्यवसाय माने उद्देश्य के प्रति जो है वो बुद्धिर एका, एक बुद्धि होती है। उद्देश्य के लिए एक बुद्धि होती है, केवल एक ही उद्देश्य होता है, कह लीजिए मनुष्य के जीवन का उद्देश्य एक होना चाहिए, ये गीता कहती है। तमाम तरह का अगर जीवन उद्देश्यों में बटा हुआ है तो कोई सफल नहीं हो सकता है, एक उद्देश्य होना चाहिए। तो बच्चों, ये आज हम लोग पहला वीडियो यहीं तक चलेंगे। इसके बाद अभी मैं थोड़ा सा इसका वो बता रहा हूँ आपको, क्या इसका एक्सप्लेन आपको करना है। देखिए, द लेसन राइटन बाय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वी नो दैट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन was the second former president of Free India, and he was a great philosopher as well as a thinker also, and he was a famous statesman. He wrote many books, and this particular lesson is also a part of his book. And our former governor of Uttar Pradesh, Sarojini Naidu, who was a poetess also, she called Dr. Sarvapalli Radhakrishnan a man of words and wisdom. And this lesson has been selected from a famous book, True Knowledge, written by Sarvapalli Radhakrishnan. This lesson has been taken from that book. In this particular lesson, the writer describes about the education which is important in our country, and the education which is given in our schools and colleges is not sufficient to make our life full of happiness and full of purpose. The writer says that our society needs of women with the women who are the women of disciplined manner and restrained manner and disciplined mind. The education which is important in these institutions, in other words, we can say the education which is given, the education of girls, such kind of institutions should be encouraged, and these institutions should be respected also. Because the education which is given is broad and widespread, but it is not deep. This education does not lead us to the purpose of our life. We may be learned, we may be a learned man and skilled man, but if we have not a single purpose in our life, we cannot get success in our life. We may be succeed only when we have a definite purpose of our life. So, the education which is given in our institutions should tell us the real education, the real aim, real purpose of our life. And Dr. Sarvapalli Radhakrishnan is not satisfied to the present system of
education. And he says that there is a lack in our education, and he gives an example of Srimad Bhagavad Gita, this particular book which was composed by Mahasi Veda Vyas. Gita says, Gita tells us that we should have only one purpose of our life, only then we may get the success and we may be a man of achievements, and only then we shall be able to get the happiness of our life. बच्चों, इसको आपको एक्सप्लेन करना है और इसको पढ़ना है। पाठ बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये शिक्षा के विषय में बता रहे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आज का ये वीडियो यहीं तक, कल फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे इस पर।